आज के लेक्चर में हम नया प्रोग्राम करेंगे कि वाइल लूप का। जैसे हमने कहा था कि हम वाइल लूप पे कोई प्रोग्राम करने वाले हैं, तो हमने लास्ट टाइम वाइल लूप किया था डिटेल में। तो वाइल लूप पे हम एक आज अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे। आज हम 5 नंबर इंटर करेंगे और उनका सम करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा सम ऑफ 5 नंबर यूजिंग द वाइल लूप। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे, प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं सम ऑफ द 5 नंबर यूजिंग द वाइल लूप। तो वाइल लूप का यूज करके हमें 5 नंबर का सम निकालना है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो पहले वाइल लूप में इनिशियल हमें देना पड़ेगा। मान लेते हैं सम हमने शुरू में 0 दे दिया और हम अब क्या करेंगे, काउंट करेंगे। कहाँ कितने नंबर काउंट करने हैं हमें, इज इक्वल टू 5 तक काउंट करनी है क्योंकि 5 नंबर चाहिए। या फिर हम काउंट को भी 0 रख सकते हैं। अगर 5 करना चाहो तो 5 कर सकते हो। तो काउंट को अगर 0 रखना चाहो तो 0 रख दो। काउंट 0 रख दिया हमने। तो हम अब यूज करेंगे वाइल स्टेटमेंट का। वाइल अगर काउंट काउंट इज लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन 5, काउंट लेस देन 5 है क्योंकि 5 नंबर का करना है तो 5 तक हमें जाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इंडेंट आ जाएगा। इंडेंट आते ही अब हमें पूछा जाएगा कि इनपुट वैल्यू। अब इनपुट वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे, इनपुट का वही इंटीजर। ठीक है, इंटीजर की बजाय अगर आप फ्लोट भी चाहो तो फ्लोट। अभी मैं 5 इंटीजर नंबर का सम कर रहा हूँ। अगर इंटीजर की बजाय आप अगर आप यूज करना चाहते हो डेसिमल नंबर का यूज, तो आप डेसिमल नंबर का भी यूज कर सकते हो। ये इनपुट स्टेटमेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है कि इंटर द नंबर, आपने ये कमेंट आएगी, ये स्क्रीन पे लिखा आएगा बेसिकली। तो आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे और एक और ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, ऐसे ये इनपुट वैल्यू बन जाएगी। अब इनपुट वैल्यू हमने दे दी है। अब हमें निकालना है सम। सम सम में हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे प्लस इक्वल टू। ये प्लस इक्वल टू आप का मतलब क्या है कि जो सम की वैल्यू है उसके अंदर जो सामने वाली वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। अब इसके सामने हम क्या लिखेंगे, इनपुट इनपुट वैल्यू। हमने लिख दिया इनपुट वैल्यू। जो ये इनपुट वैल्यू है, ये इसकी अगर मान लो 1 वैल्यू आई तो सम 0 था पहले, 0 प्लस 1 1। अब दोबारा करके इनपुट वैल्यू मान लो 2 आई तो 0 प्लस 2 तो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2 3। तो ऐसे सर्कल चलता रहेगा जब तक काउंट कितनी नहीं हो जाए, 5 से 4 तक काउंट ना हो जाए। तो 4 काउंट चलेंगी इसमें। तो हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, काउंट को फिर एक ऐड कर देंगे। तो नीचे काउंट के अंदर भी यही ऑपरेशन प्लस, क्योंकि हमें नेक्स्ट काउंट चाहिए। और वो 5 से पहले 0 काउंट चलेगी पहले, क्योंकि काउंट की वैल्यू हमने कितनी ली है 0। पहले 0 चलेगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो वहाँ 0 के लिए पहले एक नंबर मांगेगा, 2 के लिए, 3 के लिए। तो 5 से कम 4 तक कितनी काउंट मांग लेगा, 5। तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड होके ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम करेंगे प्रिंट, जो फाइनल इंडेंट आया, इंडेंट को हटाओ, प्रिंट लगा के हम कर देंगे। हमने लगाया सम ऑफ द नंबर, हमने इसको बंद कर दिया, नीचे कोमा लगाया और क्या आ जाएगा, SUM, और ब्रैकेट कर दो क्लोज। तो ये आपका प्रिंट होके स्क्रीन पे आ जाएगा। हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमने सही लिखा है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ताकि ये थोड़ा सा गैप दिखे। तो आप इसको रन कर सकते हो। रन करते हैं, देखते हैं क्या ये चलेगा। हाँ, ये चल गया। इसने क्या मांगा, अभी नंबर मांगा है, हम लिख देते हैं कि 4 नंबर, अभी 3, अभी फिर 5, 6, 7।
तो इसने देखो ये ऐड करके 25 दे दिया और यही होता है। तो यहाँ पे देखो स्पेस नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने गलती की थी, स्पेस कर सकते हैं। तो इस तरह से नंबर को ऐड किया जा सकता है। तो ये वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे मेन बात क्या है कि हमने वाइल लूप का यूज करके और रैंडम नंबर का सम किया है, और वाइल लूप का हम रैंडम नंबर के सम में भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि 5 नहीं, मुझे तो 10 नंबर चाहिए, तो 10 की बजाय यहाँ क्या कर दो, <10 कर दो। तो कहता है कि मुझे 20 नंबर चाहिए, मुझे 30 नंबर चाहिए, या फिर कोई ऐसे कहता है कि सम ऑलरेडी 15 है और उसके अंदर मुझे सम करना है, तो सम की बजाय यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 15 कर सकते हो। तो ये कुछ नहीं है, ये सब वही चीज़ें हैं कि आपको अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम को चेंज करना है और उसको रन करना है। और ऐसे ही प्रोग्राम कर सकते हैं हम, वाइल लूप का यूज करके बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इससे मेरा क्लैरिफाई करने का मतलब ये था कि आप एग्जाम्पल सीखो और उससे आपको ये क्लैरिफाई हो जाए कि वाइल लूप कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। जैसे कि हमने पिछली बार किया था कि नंबर ऑफ काउंटिंग को बार बार करने के लिए, कोई बीच के नंबर को लगाने के लिए, अब हमारा सम करने के लिए भी वाइल लूप का यूज किया जा सकता है। वैसे तो फॉर लूप को भी सम के लिए यूज कर सकते हैं, पर वाइल लूप को भी हम यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस।